हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिशक्ति स्ट्रीम टैरो वर्ल्ड। टाइमलेस टैरो रीडिंग है। जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में मन में सोच लीजिए, उसका नाम सोच लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। ये लव रीडिंग्स हैं, टाइमलेस टैरो रीडिंग्स हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और पुरानी है तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। आप जिसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से आपके मन में है कि मुझे इसके बारे में पता चले कि क्या फीलिंग्स हैं उस व्यक्ति की मेरे बारे में, क्या वो सोच रहे हैं मेरे बारे में। वो कोई भी हो सकते हैं, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है। जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, दोनों के लिए ये रीडिंग्स हैं। तो उसके बारे में आप जान सकते हैं टैरो के माध्यम से। अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके। कंसल्टेशन पेड है। आपको मैं कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ, जिनमें से आप कोई सब एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी। चलिए, बहुत सारे मेरे पास हार्ट्स हैं अलग अलग कलर के। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए ये पर्पल वाला हार्ट ले लेती हूँ। ये पर्पल हार्ट आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा हार्ट है। इसको आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं ले लेती हूँ ये येलो वाला हार्ट, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। तीसरा ले लेती हूँ ये रेड कलर का हार्ट। इनमें से भी आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कुछ क्रिस्टल्स रख देती हूँ, क्रिस्टल्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने एक ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज रखा है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर का एक ग्रीन फ्लोराइट रखा है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको 5 ऑप्शंस दे रही हूँ, ठीक है। जो भी आपको ट्रैक कर रहा हो आप उस पीसेस को आप वही सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए फटाफट से पहले हम शुरू करते हैं येलो हार्ट वालों के लिए। जिन्होंने येलो हार्ट सेलेक्ट किया है उनके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों ने सिलेक्शन तो कर ही लिया होगा, चूज़ कर लिया होगा। येलो, पर्पल, रेड, उसके अलावा ये ग्रीन वाला क्रिस्टल और ये ट्रांसपेरेंट वाला क्रिस्टल, इनमें से सिलेक्ट तो आपने कर ही लिया होगा। तो चलिए जल्दी से अब रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले येलो वाले के लिए क्या सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में। दो कार्ड्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। एक कार्ड और ड्रॉ हो गया है। सजेशन कार्ड्स भी मैं निकालूंगी। देखिए, जो भी वो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं दो तरह से सोचने वाले हैं। प्रोफेशनली भी सोचने वाले हैं व्यक्ति, और वो पर्सनली भी सोचने वाले हैं। दोनों तरह से उनका माइंड एक साथ काम करता है। एक तरफ तो वो अपने काम के बारे में सोच रहे हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको प्लीज़ करें। अब वो कोई लड़की भी हो सकती है कि वो आपके बारे में सोच रही हो, वर्किंग हो, कि वो आपको प्लीज़ करे, या कोई लड़का भी हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि मैं अपनी जो फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसको प्लीज़ करूँ, किस तरह से उसको खुश करूँ। तो इस तरह की मिक्स्ड फीलिंग उनके मन में इस वक्त चल रही है, जो भी व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं वो कुछ पुरानी बातें ऐसी हैं जिनको वो छोड़ना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि जो पुरानी जो कड़वाहट थी वो दूर हो जाए और किसी तरह से फिर से वापस पैचअप हो जाए, और किसी तरह से बस सब कुछ ठीक हो जाए। उनके मन में ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त। और मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं वो उदास भी है। वो व्यक्ति जो है वो उदास भी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से सब कुछ हैंडल किया जाए, किस तरीके से सब कुछ वापस से
जोड़ा जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में वो व्यक्ति जो है इस समय है। और यहाँ बता दूँ कि कहीं ना कहीं उनका मन बहुत दुखी है, क्योंकि आपकी कोई बात ऐसी थी जो उनको अच्छी नहीं लगी। बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं वो व्यक्ति, और जैसे कहते हैं ब्रोकन हार्ट वाली स्थिति इस समय है कि मन बहुत दुखी है। वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि हालांकि उनको डिवाइन हेल्प भी मिल रही है कहीं ना कहीं से, और किसी तरह से वो अपने आप को नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं व्यक्ति वो, कि किस तरह से सब कुछ बैलेंस में आ जाए फिर से। इमोशनल अपसेट बहुत ज़्यादा है व्यक्ति का, और वो आपके बारे में ही सोच के बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको कोई चीज़ ऐसी है जो उनको समझ नहीं आ रहा है, कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। कहते हैं मन में कोई बात वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनसे क्या गलती हुई कि जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स एकदम से क्रिएट हो गई। तो लाइफ में अचानक से सब कुछ हो गया, तो वो उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे। और कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। यहाँ मैं बता दूँ आपको कि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं और वो बात उस तरीके से कन्वे नहीं हो पाती है जिस तरीके से वो सोच रहे हैं कि बात सामने वाले तक पहुंच जाए। वो उस तरीके से ना पहुंच के वो बात का गलत ही मतलब निकल जाता है, जबकि उनके मन में ऐसी कुछ नहीं है। वो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि वापस आपके साथ पैचअप हो जाए और सब कुछ वापस पहले जैसे ठीक हो जाए। इस तरह की यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई बात ऐसी है जो आपकी उनको डिस्टर्ब हुए हैं वो उस बात की वजह से। तो इस तरह की सिचुएशन में वो व्यक्ति इस समय है। इमोशनल अपसेट जो हुआ है उनका, और वो आपकी वजह से, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो आपसे पैचअप करना चाह रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बात को शुरू किया जाए। देखिए अचानक से क्योंकि सब कुछ हुआ लाइफ में उनकी, और अचानक से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, और आपको भी समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा क्या कह दिया कि जिसकी वजह से एकदम से अपसेट हो गए। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं से यहाँ बताऊँ कि बहुत जल्दी ये स्थिति सुधरने वाली है। वो उनको एक इंतज़ार है बस एक इशारे का, किसी तरह से एक इशारा मिल जाए और वो वापस आपके पास आ जाएंगे। जो भी व्यक्ति हैं वो वापस उनका साइन मिल रहा है कि वो वापस आपके पास आएंगे और बात होगी आप लोगों की, और सिचुएशंस जो है पहले से इम्प्रूव हो जाएंगी, बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा सामने होगा कि वापस आप लोगों का पैचअप हो जाएगा। क्योंकि आपके जो कोई बात उनको दुखी है उसकी वजह से जो अपसेट हुआ है वो वापस बैलेंस वाली स्थिति में आने की तैयारी में है। तो यूनिवर्स ब्लेस कर रही है आप लोगों को कि आपकी वापस सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी। इस समय तो वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको मनाया जाए, आपको समझाया जाए, और वो खुद भी समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिचुएशन जो बैलेंस हो जाए और वापस कुछ ठीक हो जाए। तो ये थी येलो कार्ड वालों के लिए रीडिंग। जिन्होंने येलो कार्ड चूज़ किया था, वो जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए रीडिंग मैंने दी है। अब मैं सेकंड रीडिंग दे रही हूँ जिन्होंने ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल सेलेक्ट किया है। ग्रीन क्रिस्टल जिन्होंने सेलेक्ट किया उनके लिए मैं अभी जो है रीडिंग स्टार्ट करूँगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये ग्रीन कलर का सुंदर सा क्रिस्टल सेलेक्ट किया था उनके लिए मैं रीडिंग अब स्टार्ट करने वाली हूँ। आप जो भी हैं जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं उसके बारे में अपने मन में सोच लीजिए एक बार अच्छे से, और अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्या वो व्यक्ति सोच रहे हैं आपके बारे में ये पता लेंगे। वो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं और आप किसी मेल के बारे में पूछने चाह रहे हैं तो ये रीडिंग उनके लिए भी है। अगर आप कोई मेल हैं फीमेल के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो ये रीडिंग उनके लिए भी है। एक कार्ड तो ड्रॉ हो गया आप लोगों के लिए। फिर से याद दिला दूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। बेल ऑन करने से आपको जो भी रीसेंट अपडेट्स हैं, जो भी नई नई वीडियोस अपलोड होती रहती हैं टैरो रीडिंग्स की, राशिफल की, वो आपको मिल जाएंगी। अक्टूबर की भी रिलीज़ हो गई हैं वीडियोस। कार्ड्स
भी ड्रॉ हो गए हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो ग्रीन क्रिस्टल जिन्होंने सेलेक्ट किया था उनके बारे में बता रही हूँ कि वो जो भी व्यक्ति हैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि पहले उनका जो माइंड था थोड़ा मैनिपुलेटिव था। उनको ये लगता था कि वो दोनों तरह की बातें करते थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव बातें भी होती थी उनकी तरफ से। बट अब कहीं ना कहीं उनके माइंड में स्टेबिलिटी आई है, वो आपके बारे में बहुत अच्छे से सोचना उन्होंने शुरू कर दिया है। फीलिंग्स आपके लिए उनके मन में बढ़ी हैं। मतलब जो पहले ये समझ लीजिए कि जो 10% फीलिंग्स थी वो अब 90% 100% के करीब होने वाली हैं। वो आपके बारे में उन्होंने सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया। आपकी केयर करने के लिए वो सोचते हैं कि किस तरीके से आपके लिए कुछ अच्छा किया जाए। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अब आगे इस जो है सिचुएशन को और अच्छे से आगे बढ़ाया जाए। इस तरह की उनके मन में जो है फीलिंग्स आ रही हैं। और कुछ ऐसा भी है जो उनके मन में पुराना भी चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कहीं पहले ब्रेकअप हो चुका है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उस ब्रेकअप की वजह से भी उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में फिर से कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर भी है इस चीज़ को लेकर के। वो एक्शन तो लेना चाह रहे हैं पर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके उनको लग रहा है कि लगभग साल भर के अंदर वो कुछ आगे नया स्टेप लें। हो सकता है मैरिज का प्रपोज़ल के लिए भी आपको कह सकते हैं या कह सकती हैं वो। तो कहीं ना कहीं एक्शन लेने की स्थिति में वो इस वक्त हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग आपके प्रति 100% पॉजिटिव होती जा रही है। मतलब लगभग 100% समझ लीजिए कि हो ही गई हैं पॉजिटिव आपके लिए। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि वो मंगली भी हैं जो भी व्यक्ति हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर वो मंगली है और आप नहीं हैं तो उसकी पूजा करवाइएगा। और अगर आपका रिश्ता आगे बढ़ता है शादी से संबंधित और अगर आप मंगली दोनों ही हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं से आपको हॉरोस्कोप जरूर मैचिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी से संबंधित भी आपकी लगभग साल भर के अंदर कोई ना कोई जो बात है तय हो सकती है। और बहुत बड़ा लाइफ पे एक हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले। अगर आप अब तक निराश थे तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी खुशियों वाला समय आ रहा है। आपको नए नए रास्ते मिलने वाले हैं। वो व्यक्ति जो है नया उन व्यक्ति की लाइफ में प्रोग्रेस होगी। और यहाँ मैं लव रीडिंग के लिए बोल रही हूँ कि वो आपके बारे में क्योंकि पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुके हैं, जो पहले नहीं थे। पहले 50% था हिसाब उनका, लेकिन अब 100% वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो प्रपोज़ल भी मैरिज के लिए उनकी तरफ से आपके पास आ सकता है। तो बिग चेंजेस होंगे, हैप्पी चेंजेस होंगे। और मैं ये कहूँगी कि आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ देना है। जो पुराने कड़वे जो अनुभव थे आपके, उनको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। ये डायरेक्शन आपके लिए बिल्कुल सही है। नई डायरेक्शन आपको मिल रही है, नया रिश्ता आपको मिल रहा है, इसमें आगे बढ़िए। पॉजिटिव आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि जो रिज़ल्ट ये निकल के आता है कि वो व्यक्ति जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अगर आपकी मुलाकात उनसे 1-2 बार ही हुई है तो ये रीडिंग्स प्रॉपर तरीके से आपके अप्लाई नहीं होंगी। बट अगर उनसे आप कई बार मिल चुके हैं, लगभग 5-6 महीने से आपका उनका जान पहचान है और बातचीत भी हो रही है, तो डेफिनेटली आपका साल भर के अंदर रिश्ता यहाँ पे तय भी हो सकता है। इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं जिन्होंने रेड हार्ट सेलेक्ट किया था, ये रेड कलर का कार्ड, सुंदर सा हार्ट सेलेक्ट किया था, उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं उसके बारे में एक बार अच्छे से सोच लीजिए। उनका नाम सोच लीजिए। उनकी अगर आप उनका ध्यान कर सकते हैं थोड़ा सा तो वो भी सोच लीजिए। रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। कार्ड्स आपके लिए ऑटोमेटिकली ही ड्रॉ हो रहे हैं। चलिए 2 कार्ड्स तो आपके लिए आ ही गए।
एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। देखिए फिर से ये कार्ड मैं बार बार रख रही हूँ, ये फिर से बार बार आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है आपके लिए इस कार्ड से रिलेटेड। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उसके साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होने वाली है। हालांकि मैं ये कह सकती हूँ कि अभी भी आपकी बातचीत अच्छी चल रही है, पर आने वाले समय में बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपके साथ होने वाली है। आपको कोई रिश्ता भी उनके साथ तय हो सकता है, शादी का प्रपोजल आप उनकी तरफ से आपके पास आ सकता है, क्योंकि आपस में आपके जो विचार हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं, एक जैसे से ही हैं आप लोग, और आपके थॉट प्रोसेस आपस में एक जैसा है, फीलिंग्स आप एक दूसरे अच्छे शेयर कर पा रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ पे एक अच्छा आउटकम निकल के आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी शादी बहुत जल्दी तय हो सकती है। मैं कहूँगी कि लगभग 2 या 3 महीने के अंदर हो सकता है मैरिज प्रपोजल भी आपके पास आ जाए, और बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ही सब काम आपका निपट जाएगा। चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो भी मैं कहूँगी कि जो भी परेशानियाँ थी वो सब अब दूर होने वाली हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप उससे लगभग 6 या 7 महीने से आप उसको जानते हैं और आप चाह रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, तो यहाँ बता दूँ कि अगर आपकी बातचीत है आपस में, तो अगर आप नए नए मिले, 1-2 बारी बातचीत हुई है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर आप, क्योंकि कार्ड्स मुझे इंडिकेट करें कि 6 से 8 महीने के बीच अगर आपकी बातचीत चल रही है, अच्छे से बातचीत आपकी हो रही है, तो और आपस में आप एक दूसरे को लाइक भी करने लगे हैं, तो डेफिनेटली आपका बहुत जल्दी यहाँ पे शादी का तय हो सकता है। 3-4 महीने के अंदर शादी तय हो सकती है, और 1 महीने के अंदर शादी आपकी हो भी जाएगी। सब कुछ जल्दी हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप शायद ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, वो व्यक्ति जो है ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आपके बारे में ज़्यादा एक्सेसिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से। और कहीं ना कहीं उनका मन जो है आपके प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने की वजह से उनकी नींद भी उड़ गई है रातों की, मैं बताऊँ कि। और यहाँ ये मैं कहूँगी कि थोड़ा सा उनको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और हो सकता है कि वो आपको कोई गिफ्ट देने की भी सोच रहे हो कि मैं आपको कोई गिफ्ट दूँ। इस तरह की उनके मन में ये बात आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी बहुत निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं वो एक्शन लेने की सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी, क्योंकि मार्स की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आ रही है, शादी संबंधी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो जब मार्स की एनर्जी आ जाती है कहीं, तो विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर शादी तय होने का योग बन जाता है। तो अगर आपकी जान पहचान ज़्यादा अच्छी है, आपस थॉट प्रोसेस आपका अच्छा है, और अब बातचीत भी आपकी लगभग 5-6 महीने से चल रही है आपस में, तो वो आपकी शादी तय होने का भी यहाँ पे योग बनता है। यस, डेफिनेटली शादी का योग बन रहा है। कार्ड भी यस का आया है, सजेशन कार्ड। और यहाँ मैं बता दूँ कि कुछ हफ्तों के अंदर अंदर, क्योंकि अब जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं 6 महीने के अंदर, तो लग ही रहा है कि शादी का हो जाएगा आपका। 1 महीने के अंदर शादी की सारी रस्में भी कंप्लीट हो जाएंगी, और 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास शादी का प्रपोजल आ जाएगा लगभग, जो मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ अब फाइनल आपको। और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी फिर से उनसे बातचीत होगी, और उनके घर वालों से भी आपकी बातचीत यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि अगर आप उनसे कंटिन्यूसली टच में हैं पिछले 4-5 महीने से, 6 महीने से, तो डेफिनेटली आपकी विद इन 6 मंथ आपकी शादी हो सकती है। शादी जो होगी वो 1 महीने के अंदर सारे रिचुअल्स हो जाएंगे कंप्लीट, बहुत जल्दी होंगे, पर विद इन 6 मंथ आपके पास प्रपोजल आ सकता है, अगर आप उनके टच में हैं लगभग 5 या 6 महीने से। तो मैं आपको बता दूँ ये रीडिंग्स निकल के आ रही। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जिन्होंने पर्पल कलर का हार्ट सेलेक्ट किया था उनके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं।
देखिए, अगर आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, वो व्यक्ति जो भी उनके लिए मैं कहूँगी, वो व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से भाग रहे हैं, मतलब वो पीछे छुड़ाने चाह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी डिप्रेशन वाली बात उनके मन में चल रही है कि वो चाह रहे हैं कि वो भाग जाएं, अपनी फीलिंग्स भी किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे हैं वो, और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बात जो है करना ठीक नहीं है, सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए। वो जो भी व्यक्ति हैं, आपके साथ कोई बात हो सकती है, उसकी वजह से वो जो है लेट गो करना चाह रहे हैं, वो सिचुएशन को आग छोड़ के पीछे उसका समाधान ना करके वो आगे निकलने की सोच रहे हैं इस वक्त। ये जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रहण जैसी स्थिति बनी हुई है, उनको सिचुएशन से, परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वापस परिस्थितियाँ बहुत ही जल्दी ठीक होने वाली हैं। तो परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, बट क्योंकि किसी चीज़ उनकी नेचर ऐसी है कि वो ना भागते हैं। आप कुछ कह दें, कोई बात गलत लग जाए तो वो उसको समाधान न करके वो उस चीज़ को छोड़ के भागने की आगे निकल जाती है, या उनसे भी कोई गलती हो जाती है तो वो आगे निकलने की सोचते हैं कि उस गलती को सुधारें ना और वो आगे निकल जाए। इस तरह की सिचुएशन उनके साथ होती रहती है, और कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं है, उनकी हो सकता है उनके हॉरोस्कोप में इस तरह की सिचुएशन बन रही हो, और इस समय तो बन ही रही है कि चंद्रमा उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित हुआ है राहु से, तो जिसकी वजह से उनके मन में ऐसा आ रहा है कि छोड़ के भागो, उल्टा सोचने वाली स्थिति इस समय बन रही है। बहुत जल्दी सिचुएशन उनकी इम्प्रूव हो जाएगी, मन की फीलिंग्स उनकी ठीक हो जाएंगी। आपसे बातचीत, आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर आप उनसे बात करते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो है समस्या का समाधान हो जाएगा और फीलिंग्स उनकी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि इस समय कार्ड ये कह रहा है कि आपको बात करनी चाहिए उस व्यक्ति से जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी चल रही है इस वक्त मन में उनके, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी है कि वो आपसे ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं, या बहुत टाइम से आपसे बात नहीं हुई है उनकी, तो ये उनके मन में ऐसी स्थिति चल रही है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आपको पहल करनी चाहिए, जो आप पूछ रहे हैं जिस व्यक्ति के बारे में, तो आपको पहल करनी चाहिए, आपसे उनको बात करनी चाहिए। अगर आप उनसे बात करते हैं, उनकी समस्या का डेफिनेटली समाधान हो जाएगा, फीलिंग्स उनकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। फिर से आप उनको समझाइए कि जो स्थिति है वो निकल जाएगी, थोड़ा टाइम के लिए है, और आने वाले समय फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा आपको करना चाहिए। और यहाँ मैं बता दूं कि एम्बर की, कार्नेलियन की, कंजाइट की एनर्जीज निकल के आई हैं, सूर्य की एनर्जी निकल के आई है, मंगल की एनर्जी निकल के आई है, शुक्र की एनर्जी भी निकल के आई है। और कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें, क्योंकि सूर्य की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव आई है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हों, और कहीं ना कहीं उनके मन में डिप्रेशन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो आपको बात करनी चाहिए उनसे, और कहीं ना कहीं उनको मैं ये कहूँगी कि आपको सजेस्ट करना चाहिए कि उनको कोई उनको क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, कुछ अच्छा नया शुरू करना चाहिए उनको, कुछ फर्टाइल आइडिया उनके मन में आप लाइए कि हाँ ये सोचिए, और जो उनके सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। कोई कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति की फीलिंग्स जो है हर्ट हुई हुई हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि अपनी ही वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब है, उनकी नेचर भी कुछ इस तरह की है, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर से देखने में आपको नहीं पता चलेगा, आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति कहीं ना किसी बात की वजह से परेशान जरूर है, पर समस्या का समाधान आपके पास है। आप उनसे एक बार बात करते हैं तो डेफिनेटली उनका समाधान हो जाएगा। और यहाँ मैं बता दूं कि आपके प्रति उनके मन में बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, लव फीलिंग्स हैं, वो आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको अपनी बातों को छुपा के रखने की आदत है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए उनसे बात करने की। तो ये रीडिंग्स निकल के आई हैं जिन्होंने ये पर्पल कलर का हार्ट सेलेक्ट किया था उनके लिए। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने क्रिस्टल क्वार्ट्ज सेलेक्ट किया है, ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, उनके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, किस तरह की एनर्जीज़ उनके लिए आ रही हैं। आप जो भी हैं जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए अपने मन में। एनर्जीज़ थोड़ी सी जिसे कहते हैं पॉजिटिव तो हैं, बट जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक चीज़ पे अड़े रहने वाले, और एक
एक बार जो सोच लिया वही करने वाले व्यक्ति हैं, गोल ओरिएंटेड व्यक्ति हैं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि फिक्स माइंड वाले व्यक्ति हैं। एक चीज़ के बारे में सोच लिया। फाइनेंशियली वो अच्छे इंडिपेंडेंट हैं और कहीं ना कहीं उनको ये बता दूं कि हवा में बातें करने वाले वो व्यक्ति नहीं हैं, या जो भी हैं वो हवा में, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में बात करना, उस तरह की उनकी नेचर नहीं है और बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, अपने काम पे ध्यान देने वाले। वो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इतना पर्सनल लाइफ के प्रति वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है व्यक्ति जितना कि वो प्रोफेशनल लाइफ के प्रति हैं। उनका पर्सनल लाइफ के प्रति, लव लाइफ के प्रति उनका इतना रुझान नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं इस वक्त आपके। उनका सारा ध्यान अपने काम की तरफ ही है। बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होने की वजह से अपने काम प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं कि किस तरह जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया उसे कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ ग्रीन मॉस अगेट की एनर्जी निकल के आई है। ये भी प्रोफेशनलिज्म को शो करती है, बिजनेस को शो करती है। लियोपार्डिन जैस्पर की एनर्जी निकल के आई है। ये भी कहीं ना कहीं एक गोल ओरिएंटेड व्यक्ति को, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। एक बात पे जिसे कहते हैं निश्चित हो जाने वाले व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है कि जो एक बार सोच लिया वो सोच लिया। इस तरह की थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं टाइगर आई एनर्जी निकल के आई है जो कि अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, सन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि मरकरी की एनर्जी भी निकल के आई है, या केतु की एनर्जी निकल के आई है, या सन की और मार्स की एनर्जी भी निकल के आई हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जो कि जिनका थॉट पैटर्न जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्गली, जिसके हर चीज़ में प्रोफेशनलिज्म देखते हैं। हर चीज़ को जो भी व्यक्ति हैं हर चीज़ में एक अपना फ़ायदा देखने वाले और इधर उधर की बातों पर ध्यान न देके अपने काम की तरफ ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप इनसे कोई रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इनके साथ, क्योंकि ये अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देने वाली पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको सोच समझ के इनके साथ अपना आगे रिश्ता को बढ़ाने की सोचनी चाहिए। जब तक ये खुद ना कह दें तब तक, और उसके बाद भी अगर आपका यहाँ पे इनके साथ कोई बात होती है, फ्रेंडशिप होती है या किस तरह का रिलेशनशिप बनता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। अब ये कोई लड़की भी हो सकती है जिसका माइंड प्रोफेशनल हो, या कोई लड़का भी हो सकता है प्रोफेशनल माइंड, क्योंकि रीडिंग्स दोनों के लिए हैं। तो यहाँ बता दूँ कि जो व्यक्ति हैं ये इस तरह की हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल माइंड वाले व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड में। और देखते हैं कि एंजेलिक गाइडेंस क्या निकल के आती है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आप इस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं रिलेशनशिप के मामले, तो इनको आपको लेट गो ही कर देना चाहिए। आपको नया कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को मैच नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 100% हैं तो आपके सामने आप इनका जो थॉट प्रोसेस है और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है। ये 20% सोचते हैं तो आप 100% सोचते हैं, ये इतना डिफरेंस है इनमें। तो आपके थॉट पैटर्न के साथ इनका मैचिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और किसी और के बारे में सोचना चाहिए। डेफिनेटली आप अगर इनको छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में और कोई अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा। रिलेशनशिप आपकी और अच्छी होगी, इनसे बेटर होगी। तो और विद इन फ्यू मंथ्स ही ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी, रिलेशनशिप आपकी नए से स्टार्ट हो जाएगी अगर आप सोचते हैं तो। ये थी ओवरऑल रीडिंग्स। अब ये क्रिस्टल क्लियर की होगी, सारी रीडिंग्स मैंने दे दी हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट कीजिए, टाइम लीजिए, सर्विस पेड है। अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी क्वारी को सॉल्व कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माता शक्ति पीताम्बरा।